अभी 2 दिन लगेगा। देखिए प्रोजेक्टरवा क्या खींच दिया से ऊपर। बस करो पूरा नीचे तक, एक ग्राउंड फ्लोर पे ले जाएगा उसको। ऐसा ऐसा आता है ना, प्रोजेक्टर बोले नीचे करने के लिए, नीचे कहीं ले जा रहा है था। अक्षांश देशांतर बताए थे ना, पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? अक्षांश। क्या कहेंगे? अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ऐसे ऊपर में कुल कितने अक्षांश? 90। ऊपर में अक्षांश 90। इन अक्षांशों को ऐसे तिरछा क्यों खींचा जाता है? क्योंकि किसी भी पृथ्वी गोल है, जो ये अब गोल पे तो अब सीधा रेखा कभी नहीं खींच सकते, हल्का गोल है तो कर्व ही हो जाता है। ऊपर वाले अक्षांश को क्या कहते हैं? नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाले को दक्षिणी अक्षांश। उत्तर में कुल ये कौन सा अक्षांश है? 0 डिग्री। और उत्तर में कितना है? 90। 90 नॉर्थ साइड में और 90 साउथ साइड में। टोटल अक्षांश कितना हो गया? 90 प्लस 90 प्लस 0 डिग्री 181। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध। दो अक्षांशों के बीच की कंटिन्यूअस दूरी 111 किलो। इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध। कटिबंध को क्या कहता है? इंग्लिश में जोन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जोन। कटिबंध या जोन कहा जाता है, याद रहेगा। कटिबंध या जोन कहा जाता है। अक्षांशों के बीच में कुछ प्रमुख अक्षांश है, उन्हें आपको याद रखना है। जैसे 0 डिग्री अक्षांश, इसे क्या कहेंगे? 0 डिग्री विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा। आर्कटिक महासागर के पास है आर्कटिक रेखा। और 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। तो टोटल आपको ऊपर में 2 ठो और नीचे में 2 ठो। 23.5 डिग्री उत्तरी को उत्तरी अक्षांश कौन सा? आइए मकर रेखा। मकर रेखा और कर्क रेखा याद रहेगा। आपने बना है कि नहीं बना है? ये देखें सब लिखा है ना। चलिए आर्कटिक और अंटार्कटिक इसमें नहीं बना होगा, नेक्स्ट पेज पे बना होगा। कोई बात नहीं, नहीं है तो हम बना रहे हैं ना, यहाँ पे बना लेंगे लोग। हाँ साइड में बनाना है तो बना सकते हैं ना। चलिए बाबू देखिए ध्यान से, नहीं बना है तो एक सादा पेपर पे बनाने में कितना टाइम लगेगा? ये कितना डिग्री है? 0 डिग्री। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। आइए ये है मकर रेखा। ये ऊपर वाली आर्कटिक। आर्कटिक। नीचे वाला अंटार्कटिक। अंटार्कटिक रेखा है। सबका डिग्री याद रहेगा। 0 डिग्री वाला क्या कहलाता है? विषुवत। 0 डिग्री वाला विषुवत रेखा। जिसमें नहीं लिखा है वो लिख सकते हैं, एक सादा पेज में तो लिखना है, कौन सा बहुत बड़ा कहानी है इसमें। आगे बढ़े। यहां देखिए ये ऊपर वाला, इसका डिग्री कितना डिग्री है? 0 डिग्री। ये 23.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री दक्षिण। ये दोनों दक्षिण रेखा। याद रहेगा ना रेखाओं को। ये रेखाएं काफी इंपॉर्टेंट। उसमें तो बना ही हुआ है, तुम क्या लिख रहा है? अच्छा उस पर नहीं बना है, लिखा हुआ नहीं है, लिख लेंगे। दूसरा बना लो गोला, छोटा पड़ रहा है तो। इतनी चूंकि गोलवा में सब लिखेगा सब। बन गया बाबू। ये तो आपको पहले से ही बड़ा बड़ा याद कराए थे बाबू।
जीरो डिग्री को क्या कहते हैं? जीरो डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। आर्कटिक रेखा किसे कहेंगे? हाँ, कर्क रेखा का बताइए। मकर रेखा। एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, अपडेट आ जाएगा अभी, कल आज शाम तक एक अपडेट आएगा, सही हो जाएगा। कोई भी जब अपडेट आता है ना तो सबसे पहले सबको नहीं दिया जाता है, 10% लोगों को अपडेट देकर उनके रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है। आपका मोबाइल ऑटोमेटिक रिपोर्ट भेज देता है आपको बिना बताए, सपोर्ट कर रहा है क्या नहीं है। फिर वो जो दिक्कत होता है उसको सुधार के फिर 10% को भेजा जाता है। और तब तक के लिए 3 दिन तक 90% वालों को क्या आता है? प्रॉब्लम। फिर उसके बाद अपडेट हो जाता है। आगे अब दूसरी रेखाओं को बनाते हैं। अब आपको तो आइडिया ही हो जाएगा रेखाओं को बना बना के ही कि क्या है क्या नहीं है। देखिए ध्यान से, ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। ये मकर रेखा। कर्क रेखा। कौन सा ये? अंटार्कटिक। आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा है। देखिए सूर्य जो होता है वो इन्हीं दो रेखाओं के बीच में घूमता है, कर्क और मकर के बीच। कर्क और मकर, इस वजह से यह क्षेत्र कैसा हो जाता है? गर्म क्षेत्र। कैसा क्षेत्र हो जाता है? गर्म क्षेत्र। तो गर्म को भूगोल में क्या कहते हैं? उष्ण। क्या कहेंगे? उष्ण। ये भी एक अक्षांश है, ये भी एक अक्षांश है। अक्षांश के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध। क्या कहलाएगा? कटिबंध। अभी बताए थे ना, दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध। तो बताइए कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण। कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध। याद रहेगा ना? कौन सा कटिबंध? उष्ण कटिबंध। देखिए जब सूर्य मकर रेखा पर रहेगा, किस रेखा पर? मकर, तो यहां पर क्या पड़ेगा? ठंडी। और जब ये यहाँ पे चला जाएगा कर्क रेखा पर तो यहाँ क्या पड़ेगा? गर्मी। तो ये गर्मी और ठंडी, और यहाँ पे भी गर्मी और ठंडी, सेम कंडीशन। तो गर्म और ठंडा, तो उष्ण भी रहेगा और शीत भी रहेगा, तो इसलिए इसे शीतोष्ण कहेंगे। शीतोष्ण, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म। शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण। आइए भी कौन कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध। हो गया उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। जिसको नहीं आए किताब में बना हुआ इसे बना लीजिएगा। उष्ण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग, ये एकदम बीच में रहता है, इसे कहेंगे ट्रॉपिक। एकदम यहाँ पर गर्म रहने की वजह से इसे ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। ये कैसा? एकदम गर्म क्षेत्र। ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। ऊपर वाला कैसा होता है? फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंध जम जाता है वहां पर। नीचे वाला कैसा होता है? शीत कटिबंध। यहाँ हमेशा कैसा रहता है? ठंड। अतः इसे क्या कहेंगे? शीत कटिबंध। क्या कहेंगे? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। इसे भी क्या कहेंगे? शीत कटिबंध। बताइए पृथ्वी को कुल कितने जोन में? 3 जोन में। कौन कौन? शीत कटिबंध, उष्ण, बीच में उष्ण, शीतोष्ण, शीत। यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन। टोटल कितने जोन होते हैं? कितने जोन? याद रहेगा? सबसे ज्यादा गर्मी, हाँ, सबसे ज्यादा ठंडा, शीत कटिबंध। बताइए उष्ण कटिबंध किन दो रेखाओं के बीच में? शीत कटिबंध किसके किसके बीच? हाँ, शीत कटिबंध आर्कटिक और ध्रुव, और नीचे में अंटार्कटिक और दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। शीतोष्ण कटिबंध रेखा का नाम बोलो गधा। तुम बकलवा अलग से बोलते, तुम कुछ बोलते रहता है। बोल, फिर से बोल आराम से। हाँ ठीक है, कुछ बोलते रहता है बकलवा। लड़की लोग बताओ। कर्क और, कर्क और आर्कटिक, और नीचे मकर और अंटार्कटिक।
चलिए याद तो है आप लोग को, उतना भी बकलोल नहीं है सब तुम लोग जितना हम समझते हैं। ये कौन सी रेखा? ध्रुव कौन बोल रही है इसमें? बताइए, ये कौन सा कटिबंध है? हाँ, शीत कटिबंध। ये वाला शीत कटिबंध। शीत कटिबंध को भी दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? दो। ज्यादा ठंडा और कम ठंडा, ज्यादा ठंडा और कम। अगर हम इसमें अगर नंबरिंग कर दें 1 और 2, नीचे में भी 1 और 2, ज्यादा ठंडा कहां पड़ेगा? कम ठंडा। तो 1 नंबर को हम कहते हैं टुंड्रा। क्या कहेंगे? टुंड्रा। और 2 नंबर को टैगा। 2 नंबर को टैगा। सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे कम ठंडा है, सबसे कम ठंडा विषुवत रेखा के पास। सबसे कम ठंडा विषुवत रेखा। सबसे ज्यादा ठंडा टुंड्रा, सबसे कम ठंडा टैगा। सबसे कम ठंडा कहाँ होता है? विषुवत रेखा। कहाँ पे? विषुवत रेखा के पास। याद रहेगा? इसको ही बनाना चाहे बना लीजिए, अलग से बना लो ना बाबू, उसी में। अलग से बना लो किसी पेज पे, नहीं है तो जगह तो अलग से बना लो कहीं। बन गया? एक्के में गोज दीपक ले लिया। तुम गोला बनाया है कि हजमोला? दूसरा एक पेज लेके बना लो। इंडियन मैप इसके बाद आएगा थर्सडे को। कितने तारीख पड़ रहा है थर्सडे को? अगले थर्सडे को, इस थर्सडे को नहीं, उसके अगला थर्सडे कौन है? 8 तारीख पड़ रहा है। देख लो कैलेंडर में, दिमाग का है लगा रहा। इतना दिमाग थोड़ी है तुम लोग के पास जो जोड़ रहा है सब। हाँ, 7 तारीख को इसी समय सुबह 10 बजे इंडियन मैप आ जाएगा। इंडियन मैप का अलग एडमिशन होता है। हाँ बाबू, आप कौन चीज सोच रहे हैं? 2 कट्ठा जमीनों लिख दे आपको। आगे बढ़ जाओ बाबू, किसी को दिक्कत है यहां से? टुंड्रा टाइगर समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? देखिए, पृथ्वी जो है वो हल्की सी क्या है? झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है। 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। लाइव वाले जितने लड़के हैं जो हैं वो इसको मटेरियल में नहीं लिखा है, इसको आपको अलग से लिखना पड़ता है, इसलिए इसको अलग से लिख लीजिएगा, मटेरियल में नहीं दिया होगा। ये 23.5 डिग्री पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है। ये अपने तल से अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? 23.5। कितने डिग्री? अगर किसी भी चीज को आप सीधा रखते हैं तो कितना डिग्री पे होता है? 90 डिग्री। कोई भी चीज को अगर झुकाते हैं तो ये 2 साइड से झुकती है। अगर आप एक इसे ऊपर से झुकाव देखेंगे तो इसे कहते हैं एक्सियल इंक्लाइंड। तो अपने एक्सिस से कितने डिग्री झुकी है? 23.5। लेकिन कोई भी चीज को आप तल से भी देख सकते हैं, तो तल से कितना? 66.5। तभी ना 66.5 और 23 मिला देंगे तो 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 और तल से, अक्ष से कितना झुकी है और तल से 66.5 डिग्री। पृथ्वी हो गया, इसको झुका देते हैं कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। 23.5 डिग्री और तल से कितना डिग्री झुकी है?
और अक्ष से 23.5 डिग्री। इसी रेखा में से बना देते हैं एक ठो से। बताइए कितना डिग्री होगा? 66.5 डिग्री झुकी होगी। और यहां से 23.5 डिग्री। याद रहेगा ना? बताइए ये डिग्री कितना झुकाव है? 66.5, 23.5, 66.5, 66.5 डिग्री झुकी है। और ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो अक्ष से और तल से दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री। तो पृथ्वी का झुकाव याद रहेगा। इसी वजह से कर्क रेखा कितने डिग्री पे है? 23.5। और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री। हाँ, किस कोना में लिख दे? यहां लिखे, इधर, यहां पे, यहां लिख दे, यहां पे 66.5 लिख दे। अरे पागल, कितना डिग्री है ये? 66.5 डिग्री। तुम्हारा चश्मा ठीक कराओ, ठीक है? उसमें दर्पण लगवा लो। अवतल दर्पण कितना डिग्री हो? 66.5 में। बताइए बाबू ध्यान से, पृथ्वी अपने अक्ष पर और तल पर, अक्ष पर और तल पर 66.5 डिग्री। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 23.5 डिग्री झुके होने के कारण दो रेखाएं बन जाती हैं। दो जी, ग्लोब दो। कितना डिग्री झुका है? 23.5 डिग्री झुका है। तो 23.5 जब भी किसी चीज को घुमाते हैं, झुकाते हैं, तो उसका एक आगे इंपैक्ट पड़ता है, एक पीछे भी इंपैक्ट पड़ता है। तो सीधा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 23.5 डिग्री पे क्या हुआ? झुक गया, तो एक साइड तो 23.5 डिग्री उठ जाएगा और एक साइड 23.5 डिग्री झुक जाएगा। तो जो 23.5 वाला उठा वो कहलाया कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री इधर या धंस गया वो कहलाया मकर रेखा। सेम वही कंसेप्ट है आर्क इसके 66.5 के साइड में। जब आप अगर तल से देखेंगे, किससे देखेंगे? तल से। 23.5 डिग्री जो झुकाव है वो अक्ष से है कि तल से? तो अक्ष से जब देखेंगे 23.5 डिग्री तो एक हिस्सा उठा दिखेगा, और ठीक उसका विपरीत क्या दिखेगा? धंसा हुआ। तो जो उठा हुआ दिखा क्या कहलाया? कर्क रेखा। और जो उसका पीछे वाला और अगर आप तल से देखना चालू करेंगे, किधर से? तल से, तो 66.5 डिग्री एक क्या दिखेगा? उठा हुआ, तो क्या कहलाया? आर्क। एक 23.5 डिग्री, एक 66.5 डिग्री क्या दिखेगा? झुका हुआ, वो क्या कहलाएगा? अनटच। तो पृथ्वी सीधी है या झुकी हुई है? अपने अक्ष से कितना डिग्री है? और तल से 66.5। कितना डिग्री? 66.5 डिग्री झुकी हुई है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसी झुकाव के वजह से ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। कैसे 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है? तो ध्यान से समझिए। इस लाइट को बुझा दो जी, सब अंधेरा हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। सब बुझा दो। आगे का ये सब भी, छोटका छोटका भी, जो हम तो दिख ही नहीं रहे हैं। वो काला इसलिए दिख रहा है क्योंकि इधर से रोशनी आ रही है, ठीक है? इस वजह से इसका बैकग्राउंड चेंज कर दें, ब्लैक कर देंगे तो ज्यादा सही, मतलब वो समझाने में इजी हो जाएगा। थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझाने में। चलिए सर, आप काले दिख रहे हैं। नहीं रे, ओरिजिनल कलर में दिख रहे हैं। समझाया? इसलिए तुम फोटो पे विश्वास नहीं करना, टीचर में तो चल जाएगा। लेकिन समझ रहा है तो कभी कभी समझ जाओगे ना, चूना लग जाएगा तुमको। फोटोशॉप करके बहुत कर देता है। 2 चीजें तो चेंज करता है, एक फोटो वाला, एक ब्यूटी पार्लर वाला। ब्यूटी पार्लर तुरंत
देखो ये है पृथ्वी झुकी हुई, इस पे हम ना आर्टिफिशियल मोबाइल के फ्लैश लाइट को जला के आप इसे एज्यूम करिए कि ये सन है, बुझ गया ससुरा। कुछ ज्यादा दिमाग समझता है, इसको लगा कि दिन है तो काहे जला रहे हैं, सर को लगता है गलती से जला दिए। इसे आप क्या समझिए, दिन। सुन सूर्य, देखिए पृथ्वी कितने डिग्री झुकी है, 3.5। एक लड़का इधर आओ, इसको तुम जलाओ, दिखाओ यहां से, ताकि हम आराम से बना सके। यहां से रोशनी आ रहा है, इतने लेवल पे इस पे दिखाता ना। बताइए अभी ये उत्तरी ध्रुव है और ये नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये मोबाइल की रोशनी किस ध्रुव पे पड़ेगी, उत्तरी ध्रुव। किस ध्रुव पर, उत्तरी। अगर सूर्य पृथ्वी को हम घुमा दे ऐसे, तो भी अगर ध्रुवों पे देखिएगा, इस एरिया में देखिएगा अभी क्या हुआ है, दिन। और अगर घुमाएंगे तो इसी एरिया में क्या हो जाएगा, रात, क्योंकि ये एरिया किधर चला गया, इधर, रात हो गया। और यहाँ क्या हो गया, दिन। तो ये घूमने में कितना दिन लगता है, 24 घंटा, 365 दिन बोल ली। फूल बकलोली आगे में बैठ जाती है सब। बता इधर में क्या है, दिन, इस साइड में रात। 24 घंटा में क्या हो जाएगा, दिन और रात। लेकिन समस्या समझिए, इस ससुरा इसका खोपड़िया इधर घुमा हुआ है, ये वाला खोपड़िया, इसको कितनों घुमाएंगे ना तो इस पे रोशनी आते रहता है। क्या होता है, आते रहता है। इसलिए ध्रुवों पर कितना दिन, 6 महीने। 6 महीना क्या होता है, दिन। और बताइए दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीना रात। अब जैसे मेरा ये वाला हाथ देखिए, ये जो ये वाला हाथ जिसपे हम ऐसे कर रहे हैं, बताइए इसको कितनों घुमा देंगे, क्या इधर रोशनी जा रहा है, इधर रोशनी नहीं जाएगा, यही छेक लिया है सब रोशनियां, क्योंकि ये कैसा है, झुका हुआ है। तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीना रात और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीना दिन। और वो 6 महीना जो दिन है ना, सूरज की सीधी रोशनी नहीं जा रहा है, तिरछा जा रहा है। और वो भी तिरछा कहां से, 15 करोड़ किलोमीटर से तिरछा। का रोशनी में दम रहेगा, कुछ दम रहेगा। तो बताइए उत्तरी ध्रुव पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात, 6 महीना दिन और 6 महीना रात। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, तुम इधर आओ, इधर से दिखाओ। 6 महीना बाद पृथ्वी किसका चक्कर लगा ली, सूर्य का चक्कर। अब ठीक उल्टा स्थिति हो गया, अब ससुरा एक का थुथुरवा आगे हो गया, दक्षिणी ध्रुव का थुथुर क्या हो गया, किसके आगे, इसके आगे नहीं, सूर्य के आगे, सूर्य के आगे। ये बेचारा को कोई पहचान भी नहीं पाएगा, अंधेरा में आया है। देखो ध्यान से, अब बताइए यहाँ पे 6 महीना दिन। अब पहले जहां 6 महीना दिन होता था, अब वहां 6 महीना रात। क्या हो जाएगा, 6 महीना। अब बताओ ये जो 6 महीना दिन है, क्या इसके धूप में गर्मी रहेगी, क्यों, तिरछा, क्या है, तो ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात। और जो 6 महीना दिन रहता है वो कोनो काम का नहीं। इसीलिए ध्रुवों पर हमेशा क्या जमा रहता है, बर्फ। क्या जमा रहता है, बर्फ। देहात में तो बर्फ ने बोला जाता है। हाँ, आगे बढ़ जाए। ध्रुवों पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात क्यों होता है, पृथ्वी के झुकाव के वजह से। पृथ्वी के क्यों, झुकाव के वजह से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और ऐसे घूमते घूमते पृथ्वी एक बार कैसे चक्कर लगाते, सूर्य का, तुम इधर आओ, और सूर्य का क्या करती है, चक्कर। अब इधर 6 महीना दिन, इधर 6 महीना रात, उधर जाओ। अब इधर 6 महीना दिन, इधर 6 महीना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, आगे बढ़े। अब यहीं खड़े रहो। अब इन दोनों के बीच में अगर कोई चंद्रमा आ जाए बीचवा में, ससुरा ग्रहण लगा देगा, क्या लगा देगा, ग्रहण। अब यहां से सूर्य दिखेगा, सूर्य का आधा रोशनी ढाप देगा, उसी को क्या कहते हैं, ग्रहण। कौन लगा देता है ग्रहण, चंद्रमा। ग्रहण को भेजेगा हम ना, रो वहीं रहो, वहीं रहो जरा। ग्रहण ज्योग्राफी में ग्रहण समझाना है, इसमें नहीं समझाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत, तुमको समझ में आएगी नहीं, चलो खुश रहो, खुश रहो। लाइट जला दो जी, लाइव वाले सब लोग को समझ में आ गया। हरा हरा में तो हम दिख ही नहीं रहे हैं, उसी कलर के हो जा रहे हैं। नहीं समझा, अजीब टाइप का हो गया आदमी, खाली सर दिख रहा है। समझ में आया लड़की लोग को, क्या चीज समझ लो।
बोर्ड हरा रंग का हो गया, काला से हरा हो गया। लड़की समझ गई सब, बोर्ड काला से हरा हो। अरे मेन टॉपिक हुआ, बोलो क्या समझा है? 6 महीना दिन और 6 महीना रात, करिए से काला से बोर्ड हरा हो गया। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? पृथ्वी अगर झुकी नहीं रहती तो ध्रुवों पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता, सब पूरे पृथ्वी पे क्या होता? बराबर। क्या रहता? बराबर रहता है। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ जाए, तो पृथ्वी 6 महीना झुकी रहती है, 6 महीना दिन और 6 महीना रात रात रहता है। अब आगे देखते हैं, ये भी बना लिए थे, ये चारों बना लिए कि नहीं बना लिए? अक्षांश ये सब बना लिए ना? आगे बताते, ये थोड़ा सा अलग टाइप का ग्रीन हो गया है, चलेगा ये भी? कलर प्रॉब्लम हो गया इसमें। चलेगा जी, कोई बनाओ। ये पृथ्वी हो गया। रेखाओं को बता देंगे आप लोग, कौन सी रेखा कहां के लिए खींच रहे हैं? बताइए, ये कौन सी रेखा खींचने वाला? तो दुकुंची बन गया था। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? बताइए, इसके ऊपर ये वाली रेखा, हाँ ये बोलिए, मकर रेखा। सूर्य किन दो रेखाओं के बीच में? कर्क रेखा और मकर। भारत कहां पर? भारत कर्क रेखा पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर भारत में गर्मी पड़ रही है, मतलब सूर्य किस रेखा के पास? हाँ, अगर भारत में ठंडी पड़ रही है तो सूर्य, हाँ मकर रेखा। भारत में नो ठंडी नो गर्मी, हाँ विषुवत रेखा के पास। अभी मार्च का महीना है, कौन सा महीना है? मार्च। अभी ना गर्मी पड़ेगा ना ठंडा, आप बिना पंखा के भी रह सकते हैं और बिना कंबल के भी रह सकते हैं। अब ये क्लासरूम है ना बाबू, उस पे से 5 तल्ला पे है, करकट पे है, इसको भी तो ध्यान रखिए ना। ये आपके घर में इतना लोग रहता है, बारात आता है एगो क्लास, जितना क्लास में भीड़ रहती है 5 गो बारात आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? किसी को दिक्कत? नौकरी उकरी रहेगा तब बारात में भी ठीक ठाक रहेगा, नहीं तो ऐसे ही चल जाओगे लोग। हाँ हाँ, सरकारी स्कूल में भी आ जाएगा। कि मैप पढ़ने में जब इतना मजा आ रहा है, तो इतिहास पढ़ने में कितना मजा आएगा? ये तो मैथ का फॉर्मूला है, 4 रुपया में 16 लड्डू तो 35 रुपया में कितना? सब समझ में आएगा आप लोग को, किसी को दिक्कत नहीं ना? सूर्य कर्क रेखा पर किस महीने में? जून में। अब मकर रेखा दिसंबर। ये सब याद रहेगा आपको तभी जब आपके दिमाग में कर्क रेखा पर भारत दिखेगा तभी। तो बताइए, भारत में भयानक गर्मी जून। जून में गर्मी की छुट्टी होती है कि नहीं होती है? उसमें समर वेकेशन का एक तो होमवर्क दे देते थे लोग, 40 पन्ना का राइटिंग, 1 महीना के छुट्टी में इतना होमवर्क दे देते। और वह जो होमवर्क है वो छुट्टी खत्म होने के 2 दिन पहले याद आता था। ये तुझाई को बनाना है रे। 1 महीना का छुट्टी बहुत जबरदस्त होता था। हर विषय में मत पूछिए, एक से एक नौटंकी। बचपन में ना क्या पढ़ा आदमी यादें नहीं है, वो इसलिए पढ़ाया गया कि आपको दिमाग बढ़ सके, बढ़े हुए दिमाग का आप उपयोग कर सके। आगे देखते हैं लोग, सूर्य कर्क रेखा पर कब आता है? जून के महीने। कर्क रेखा पर कब आता है? जून के महीने। कितने जून को? 21 जून। 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व योग दिवस। आप लोग योग करते हैं?
यंग एज में उतना जरूरत नहीं, लेकिन बुढ़ापा में बहुत ज्यादा जरूरत है। ध्यान में 2-4 तो कर लिया कीजिए। अब यंग एज में उतना जरूरत नहीं पड़, न दवाई का न योग का। अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, यही योग है। इससे बड़ा योग अभी विद्यार्थी जीवन में कुछ नहीं है। जब आप हमारे एज की आइएगा तब आप लोग को किसकी जरूरत पड़ेगी? योगा वगैरह की जरूरत पड़ेगी। अभी आपका योग क्या है? पढ़ाई। बताइए, अगर सूर्य मकर रेखा पे कब जाता है? 22 दिसंबर। कब जाता है? 22 दिसंबर। मकर रेखा पे कब गया? 22 दिसंबर को चला गया। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े। कोई दिक्कत? बताइए ध्यान से। सूर्य जब कर्क रेखा पर होगा तो भारत में गर्मी या ठंडी? हाँ? इस दिन की अवधि लंबी होगी या रात की? हाँ? दिन सबसे बड़ा कब होता है? 21 जून। सबके लिए कि भारत के लिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए ना। ऑस्ट्रेलिया से तो सूरज भाग के कहां गया है? वहां तो पूरा अनहरिया रहेगा। नहीं समझ में आ गया? बताइए। लेकिन अगर आप बात करेंगे भारत के ध्यान में रख के, क्योंकि आप भारत के स्टूडेंट हैं, भारत को ध्यान में रखिए। भारत में दिन सबसे बड़ा कब होगा? लेकिन रात सबसे बड़ा कब है? 22 दिसंबर को ठंडी पड़ने लगेगी, रात बहुत बड़ा हो जाता है। सबसे बड़ा दिन कितने तारीख को? और सबसे छोटा दिन? सबसे छोटा दिन। लेकिन स्कूल में छुट्टी दिया जाता था बड़ा दिन का दिसंबर में। ये भाई साहब, यहाँ पे तुम छोटका दिन पे छुट्टी दे रहा है बड़ा दिन का। बताओ, यहां से समझिए कंसेप्ट। यहां दिन सबसे छोटा दिन कब होता है? क्या 22 दिसंबर का? नीचे और नीचे जाएगा सूर्य, यानी 22 दिसंबर को जितना छोटा दिन हो गया, उससे छोटा दिन अब पॉसिबल नहीं है। अब सूर्य किधर जाएगा? ऊपर। यानी जितना दिन की अवधि घटनी थी वो घट कब गई? 22। अब इसके बाद दिन की अवधि क्या होगी? बड़ी होगी। अतः यहां से दिन बड़ा होना चालू होता है, इसलिए उसे कौन सा दिन कहते हैं? बड़ा दिन कहते हैं। और बड़ा होते होते अधिकतम बड़ा कब हो जाता है? 21। कब बड़ा हो जाता है? याद रहेगा। मतलब इस दिन से और छोटा होगा। इस दिन से दिन क्या होने लगता है? बड़ा। और 21 जून के बाद दिन क्या होने लगता है? छोटा। दिन क्या होने लगता है? छोटा। और धीरे 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 दिसंबर में जाके एकदम ही छोटा है। लेकिन बीच वाली रेखा को देखिए, ये यहां से जब सूर्य ऊपर जाएगा तो भी पड़ेगा, लौटेगा तो भी पड़ेगा। यानी अभी चल रहा है मार्च का महीना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना मार्च है? 30 मार्च। सूर्य कर्क रेखा पर जो होता है, सूर्य किस रेखा पर? कर्क रेखा। 22 मार्च को। कितने मार्च को? 21 मार्च और 22 मार्च, दोनों मार्च को रहता है। 21 और 22 मार्च, तो 22 मार्च लिखते हैं। इसलिए कैलेंडर वगैरह देखिएगा 22 मार्च से चालू होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 22 मार्च वगैरह। तो देखिए मकर रेखा पे कब होगा? सॉरी, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर अभी दिसंबर खत्म हुआ है कुछ दिन पहले। सूर्य 22 दिसंबर को कहां था? मकर रेखा। 22 दिसंबर को मकर। लीप ईयर में ही 22 को जाता है। इसे कितना रहता है? 21 मार्च। अब बताइए, ये धीरे धीरे कहां पहुंचा है? विषुवत। कितने मार्च को? आज कौन मार्च है? आज के दिन में तो नहीं हिल गया कि नहीं? हेलते हेलते 21 जून को कहां पहुंच जाएगा? हाँ, कर्क रेखा पर। जून के बाद जुलाई में कर्क रेखा से भी कहां चला जाएगा? ऊपर नहीं जाएगा। क्या होगा? नीचे लौटेगा। तो ये लौटता है 23 सितंबर को। कब लौटता है? 23। कब लौटेगा? 23। अब ये 23 सितंबर के बाद 22 दिसंबर, 22 दिसंबर के बाद 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून। याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं? याद हुआ? सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर, दिन रात बराबर 21 मार्च, 23 सितंबर। इसे इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। हिंदी में विषुव। हिंदी में विषुव कहते हैं। इस दिन दिन और रात क्या हो जाते हैं? बराबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या हो जाते हैं? बराबर।
कोई दिक्कत है किसी को? भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। भारत में सबसे छोटी रात 21 जून। दिन और रात बराबर। सर कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो जिसका दिमाग शरीर मानव का हो, दिमाग बकरी उकरी का लग जाता है तो अचानक ज्यादा लोड पड़ने पे काम नहीं करता है, तो वो बकरी वाला दिमाग वाला। क्या इसमें कंफ्यूज करना है? हम आपको बताएं, बस तीन चीज ध्यान रखना है। कर्क रेखा पहला, भारत कर्क रेखा पर और सूर्य। अब आपको भारत का हर मौसम पता है। कर्क रेखा में भारत है, जून की गर्मी में भारत के पास कौन पहुंच जाएगा? सूर्य। तो बताइए, जून में सूर्य कर्क रेखा, मार्च में विषुवत रेखा, सितंबर में हाँ कुछ बोल रही है, बोले मार्च में तो सितंबर, कुछ बोल देती। मार्च में कहा जाएगा? विषुवत रेखा। मार्च में सितंबर, ये कैसे हो सकता है? आगे बढ़े। विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा 21 मार्च, कर्क रेखा 21 जून, विषुवत रेखा। देखो सूर्य को घुमा घुमा के पढ़ो ना, एक के बार में नहीं। पहले देखो दिसंबर से आओ, मार्च आएगा, मार्च के बाद जून आएगा, जून के बाद सितंबर आएगा, फिर लौटा जाएगा। तो सूर्य अभी मकर रेखा पर 22 दिसंबर, विषुवत रेखा 21 मार्च, कर्क रेखा 21 जून, वापस विषुवत रेखा, वापस मकर रेखा, वापस विषुवत रेखा, 23 सितंबर, 22 मार्च, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च। सब में थोड़ा 23 होता है ये। सही बोल रहा है। लड़का सबका आवाज अलगे होता है, नहीं समझे? आरामों से बोलता है तो लगता है डांटिए रहा है, हाँ पाटल बांस की तरह। 22 बोल रहा है कि 23 बोल रहा है, समझे में नहीं आ रहा है। किसी को दिक्कत? बताइए, भारत में सबसे बड़ा रात, सबसे बड़ी रात, भारत में सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात। तुम खड़ा हो, टी शर्ट वाला थर्ड हेनरी के, हाँ चल बता तुम। दिन और रात दोनों बराबर, बीच में नहीं बोलेगा, यही बोलेगा मैं काले। हाँ याद है इसको, तो बैठ जाओ। अच्छा देख के बोल दिया, ओहो। चल तुम फिर से खड़ा हो, वही हमका तुम्हारे पे डाउट था हमको, तुम सही कैसे हो गया? बता, भारत में सबसे छोटा दिन, बीच में कोई नहीं बोले, 21 जून सबसे छोटा दिन। बताए ना तुमको, हमको डाउट हुआ इसको कि बताया कैसे, क्योंकि हाँ डाउट क्लियर हो गया। टीटी हमेशा उसी को पकड़ता है जिसके पास टिकट नहीं रहता। तो देखो बाबू, तुम बात समझो, चेहरे पर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको अंदर से पता हो, तब ऑटोमेटिक एक कॉन्फिडेंस रहता है। पूछिए ना, एकदम कहां से न बता देंगे हम आपको। और एगो मरियल की तो अजबे शकल रहेगा, पहले ही समझ में आएगा गए यही काम में, तू घोटेगा सब। 21 जून बैठ जा। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, ना आप पढ़ा सकते हैं ना आप पढ़ सकते हैं। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप उस पर मेहनत करते हैं, तब दिमाग को जोर नहीं देते हैं। अरे मरियल की तरह रहेंगे आप। हम कहें कि हमारा तजुर्बा 42 साल उम्र हो गया और उस पे हम इसको खड़ा किए, बताया कैसे हो?
और भी सॉलिड, देख के बता दिया था। नहीं समझ में? तुम बताओ पतरुआ। हाँ हाँ, सबसे छोटी रात। हाँ हाँ, 21 जून, वेरी गुड। वो देख रहा है, कंसेप्ट लगा रहे हो ना भारत वाला ही। भारत कहाँ है ना, तो अपन कंसेप्ट लगाओगे खत्म हो जाएगा, नहीं बता पा। लड़की लोग बताइए, लोग सब मिल के बताओ। सबसे छोटा रात, सबसे बड़ा रात। एक दो को बोल रही से, बाकी रेस्टोरेंट वाला देखोगे ना, ग्रेवी एगो कॉमन बने ले रहता है, कुछ मांगो वही में डाल देगा, तो मिलता जो हो गया। दो चार को जो कंसंट्रेट है तो बता रही है आंसर, बाकी बताई भी नहीं करी तो बोल के अक्कू होशियार समझ रही है सर। अरे हमरे सिखाएगी तुम लोग, जिस रास्ते पे जा रहे हो लोग उसके हम ट्रैफिक पुलिस रहे हैं। हम लोग को भी याद नहीं रहता था, नहीं स्कूल में तो ऐसे ही बोलता था, नहीं समझा। टीचर लोग बचपन में ना टेबल पूछते थे, चलो सुना 13 का टेबल, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। सर याद है, मुंह पे नहीं आ रहा, जबान में नहीं, एकदम अभी याद किए थे सर, भूल गए। सर लोग भी, सर लोग धो देते थे, मैडम लोग को लगता है नहीं इसके पास भी तो दिमाग, उस स्थिति हो सकता है, लड़का याद किया है, नहीं हुआ है यहाँ पे, तब तक वो बोल देंगे कुछ और। हाँ हाँ यही यही यही, यही हुआ है, एकदम यादें था ही एकदम यहाँ पे। स्कूल में क्या होमवर्क मिला है ये तब याद आता था जब मम्मी टिफिन रेडी कर देती थी, तब बाबू जाओ ले फिजिक्स याद करना। नहीं समझा, अजब हाल होता था। कभी बड़ी पिटाया आदमी बचपन में, बहुत ज्यादा। कोई ऐसा टीचर नहीं थे हमको जो हमको ये नहीं कहे तो तू करेगा क्या रे। सब परेशान रहते थे हमसे, A to Z, टीचर से लेके सब परेशान। लेकिन क्लास 8 तक इतना बदमाशी हम लोग किए थे, उब गया आदमी उसके बाद, फायदा बहुत हो गया, अब उब गया आदमी। अब 9 से कहा पढ़ने के लिए, तो जितना हम लोग के साथ तेज लड़के थे सब ना, बचपन से दम लगा के पढ़े थे सब, 10 साल तक, नर्सरी से लेकर 8 तक पढ़ाई करना, 10 साल तक पढ़ाई किया था सब, नर्सरी से लेकर कहां तक, 8 तक। हम लोग 10 साल तक खाली बदमाशी किए थे। हम लोग उब गए बदमाशी करके, उब गया पढ़ के। अब वो कहा बदमाशी करते हैं, हम लोग कहे आप पढ़ते हैं, बहुत बदमाशी हुआ। जब से पैदा हुआ आदमी बदमाशी कर रहा है, समझे। इसलिए हम, कोई छोटा लड़का रहता है ना, उसको ज्यादा जबरदस्ती नहीं करते है पढ़ने के लिए। तुम जैसा है वैसा ठीक है, जबरदस्ती मत करो। ओरिजिनल की जो कीमत है डुप्लीकेट की नहीं होती है, समझना। ओरिजिनल रहो यहाँ पर, लेकिन लापरवाही नहीं। समय समय पर जिंदगी हो या गाड़ी हो, रेस वही जीतेगा जो टाइम पर गियर चेंज किया। समझ में आ गया कि नहीं, टाइम पे टाइम गियर चेंज करेंगे गाड़ी उलट जाएगी। सबसे मस्त टाइम पे हम लोग गियर चेंज किए थे, और जितना पढ़ने वाला लड़का था सब कहां से उब गया, सब सोचा सब लाल पीला हरा करते हैं, चौपट हो गया सब। इसमें तो जो गया उसको एकदम एकदम चौपट होना 110% फिक्स है। समझ में आ गया कि नहीं। तुम पकड़ लो, याद हुआ, आगे बढ़े। कर्क रेखा ये सब कहां कहां से आती है, सबको समझ में आ गया, याद रहेगा। सर अब तो इतिहास पढ़ाई दीजिए, गदा बैच खत्म हो गया इतिहास का, नया नया ज्वाइन किया होगा, नया नया बहुत खदखदाता है सब, एकदम खुश है कि अब हमको समझ में आ जाएगा, अब इतिहास में कोई दिक्कत नहीं, एकदम खुश है कि सर बैच पढ़ा दीजिए इतिहास। चलो बाबू आगे देखते हैं, ये याद रहेगा ना। अब कुछ आगे क्या पूछता है, इसी से पूछेगा, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, सबसे बड़ा, यही सब पूछता है। बराबर कब हो जाते हैं, जब विषुवत रेखा पर जाता है। तो अब पूछेगा क्या, इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछता है। कहेगा कर्क रेखा पर कितने देश, अभी तो कर्क रेखा पर 8 राज्य आते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हाँ सर 8 राज्य, अरे ये इतना बड़ा दुनिया है। 8 राज्य आते, इसमें कितने देश आएंगे, विषुवत रेखा पर कितने देश आएंगे, मकर रेखा पर कितने देश आएंगे, ये सब सवाल अब आपसे पूछता है। जब ये हो जाएगा तो अक्षांश का काम खत्म। तब क्या देखेंगे, देशांतर। देशांतर का काम कुछ भी नहीं है, देशांतर का बस यही काम है कि क्या निकालते हैं, समय निकालते हैं। क्या निकालेंगे, समय। तो अक्षांश याद रहेगा। चलिए अब भागने की तैयारी करता है गधा, अभी आगे पढ़ाएंगे हम।
भूख लग गया आप लोग को? थोड़ा सा देख लीजिए। तुम लोग को क्या लग रहा है खाना खिलाएंगे? यार आप लोग को खाना खिलाना आफत हो जाएगा। इतने लोग रहते हैं जिसका कोई हद नहीं। एक एक लड्डू ने खाना तो गलती से भी नहीं खिलाएंगे किसी के मुंह, क्योंकि एक तो तुम लोग की संख्या ज्यादा है और उसमें से हमको पता है तुम किस कैटेगरी का दलिदर है। नहीं समझ में आया? अरे वो निकाल जितना निकल जाए। हाँ? थोड़े थोड़े खाएगा तुम लोग? अरे बाप रे, हमको सिखाएगा थोड़े थोड़े खाने के लिए। हम लोग विदाई, स्कूल में विदाई होता था, आप लोग को सीनियर की क्या देते थे विदाई? उधर फेयरवेल हुआ, जितना बचा खा जाओ। देखो मकर रेखा पर स्थित देश को देखते हैं हम लोग। मकर रेखा पर सबसे पहले चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। बोलिए, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। अब अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ये तो याद भी कराए थे। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। भाई मोजाम्बिक में जाएगा तो कंफर्म मेडागास्कर में जाए, कि दोनों अपने में से टूट के अलग हुआ है सब? नहीं समझे? बताइए इधर में चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। इधर कौन हो गया? ऑस्ट्रेलिया। क्या हो गया? 10 देश से गुजरती है कौन सी रेखा? मकर। 10 देशों से गुजरेगी कौन सी रेखा? याद रहेगा? बताइए कौन कौन? चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। किसी को कोई दिक्कत? कितने लोग इसको सुना सकते हैं? चलिए तुम सुना। अरे वही पकड़ूंगा, सुना। ब्राजील? तुम कविता क्लास है आज ही बताओ। सुनाओ। तुम बाबू बताओ, तुम पढ़ते नहीं हो या पढ़ना नहीं चाहते हो कि पढ़ नहीं पाए? बड़ो जानते हो बहू, बकरा जो होता है ना, बकरा, उसको लगता है कि वो बहुत दिन जिंदा रहेगा, उसको पता ही नहीं वो कटेगा। तो तुम बकरा का जिंदगी में अभी तो अपने आप को धोखा दे रहा है कि 1 साल रुक जाएंगे पटना में तो शायद रिजल्ट हो जाएगा। इस लक्षण के हिसाब से तुम जिंदगी बिता देगा नहीं होगा, जिस लक्षण पे अभी तुम हो। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान नहीं दे रहा है पढ़ने पे। इसको नहीं सुधारेगा जब तक कोई रिजल्ट नहीं हो सकता। पढ़ने वाला लड़का या अनपढ़ लड़का कोई मतलब नहीं होता है, समय किसने ज्यादा दिया बस वही उसी का रिजल्ट होगा। पढ़ने और कमजोर कोई तेज नहीं होता है। भानु प्रताप याद है आपको एकदम? बोलिए, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। सुना देंगे ना? उल्टा सुनाइए। ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली। याद हो गया? इधर कौन पैराग्वे बोल रहा था? ऑस्ट्रेलिया के बाद पैराग्वे बोलना चालू किया तब एकदम लास्ट तक। लड़की लोग सुनाएगी बात। ऑस्ट्रेलिया, फिर से सुना लोग। ऑस्ट्रेलिया, खत्म हो गया। हाँ देखो, जब ऑस्ट्रेलिया था
100% लड़की बोली। ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर तक में 10% गायब। मोजाम्बिक, मेडागास्कर, नामीबिया, बोत्सवाना, सब अफ्रीके में सब भुला गई, सब मरुस्थल में सब। याद रहेगा? बताओ पशु, बताओ 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 बताओ। उल्टा सी खड़ा हो, उल्टा सीधा कैसे भी सुना, खड़ा हो कि सुना शुरू से। हाँ, सीधा सुनाओ, सीधा। दुगुन अर्जेंटीना तोरा सीधा पहले से कहां से स्टार्ट हो गया रे? कोनो काम लायक नहीं है तुम लोग। सर कम से कम कितने घंटा पढ़ना चाहिए? 7 से 8 घंटा क्लास के बाद। क्लास के खत्म होने, देखो बाबू, आप मैक्सिमम 4 से 5 6 घंटा क्लास करते हो, टोटल मिला के 6 से 7 घंटा क्लास करते हो, 7 घंटा, और 3 घंटा मिला लो आप इन क्लास को रेडी करने में लगा देते होगे। 3 घंटा आने जाने, बैग रखने, इधर उधर, 3 घंटा गया। कितना घंटा गया? 10 घंटा, 14 घंटा बचा आपके पास। खाना अगर बनाते हो तो 1 से 2 घंटा उसमें, 3 घंटा कौन सी में गया है? गधा कहीं का। देखो आपको एक सीधी सी बात बताते हैं, आपका रिजल्ट होगा नहीं होगा इस पे डिपेंड नहीं है। आपको स्कूल क्लास में जितने टीचर ने बताया 1:3, जितना क्लास में टीचर से पढ़ते हैं सेल्फ स्टडी में 3%, उसका 3 गुना दीजिए। अगर 3 गुना नहीं दे पाते हैं तो 2 गुना तो जरूर दीजिए, और 2 गुना नहीं दे पाते हैं तो एकदम रेडी रहिए, आपका रिजल्ट नहीं होगा, एकदम गारंटेड, गारंटेड। हम लोग से ज्यादा लड़कों को नहीं देखे, जितना तुम्हारी जिला की जनसंख्या उतना को हम पढ़ा के भेजे हैं ना। जितना आपकी जिला की जनसंख्या उतना डेली एप्लीकेशन पे पीडीएफ पढ़ने आता है। किसका रिजल्ट होगा किसका नहीं होगा वो एनालिटिक रहता है। हम आपको जितना पढ़ाए हैं एग्जैक्ट रिजल्ट लेने के लिए, कहीं पे भी जरूरी नहीं कि हम मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जितना पढ़ रहे हैं उस पर एक आइडियल कंडीशन होता है 3 गुना, बट ये 3 गुना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट 1:2 नहीं हो पाया ना, 1:2 नहीं होगा रिजल्ट, नहीं होगा। लड़कों का रिजल्ट क्यों नहीं होता है? वो आधा दूसरा 1:0 पे जाता है, क्लास खत्म करके गया, घर पे कुछ नहीं करेगा। ये सब चीजें नहीं है। आपका अगर टाइमिंग फिक्स नहीं है ना तो आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। हमेशा याद है, आपको मोबाइल चलाना है जम के चलाओ, हम कभी मना नहीं करेंगे, बट एक 2 घंटे का टाइमिंग रख लो। आप गड़बड़ क्या करते हैं, मोबाइलवा जो चलाते हैं 10-10 मिनट करके दिन भर चलाते हैं, नहीं उसको नहीं, 2 घंटा चलाइए, जम के चलाइए। बतिया रहे हैं कहीं हमरे कहने पे तो छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप उधर से लात नहीं खाएंगे तब तक, या जब तक उसको गांधी मैदान कोनो और के साथ ना देख लेंगे तब तक। समझ में आया कि नहीं आएगा? तो ये इस बीमारी की एक ही इलाज है, जब तक उधर से लात ना मिले तब तक कोई इलाज नहीं है। अदर देखो हम कभी इस मैटर पे ज्यादा नहीं समझाते हैं, जब तक लात नहीं खाएगा नहीं सुधरेगा वहां। तो आप टाइमिंग फिक्स रखो, इसके बीच में ही आपको कुछ करना है, बाकी टाइम को कुछ 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 ऐसे बर्बाद नहीं करो। मोबाइल उठाया, अब लड़का को देखता है मोबाइल उठाया किस चीज के लिए, अब करने लगेगा कौन चीज, नहीं, आप फिक्स देख लो, और हमेशा उस टाइमिंग को दो जिस टाइम पे आपको जब सबसे ज्यादा टाइमिंग लॉस होता है। खाना बनाने के टाइम पे दोपहर वाला है जो बेहतरीन टाइम। और कई लड़का सुबह उठ के पढ़ता है, कितना सुबह उठ के पढ़ता है, कोई जबरदस्ती मत करना। जीवन में हम कबो सुबह उठ के नहीं पढ़े, दादाजी के कहने पे कभी कभी सुबह उठ के पढ़ते थे, पूरा दिन डिस्टर्ब रहते थे। हम कहेंगे जो 2 घंटा के चक्कर में 24 घंटा का लॉस करेंगे। आपको जब भी करिए एवरेज 7 घंटा की नींद पूरा कीजिए, 8 भी हो सकता है, बट 8 नींद क्रॉस नहीं होना चाहिए। 8 घंटा से ज्यादा क्रॉस करिएगा नींद तो नहीं हो सकता। सक्सेस होना है, अगर सक्सेस होना है तो याद रखिएगा, क्या 3 साल तक आप अपने रिश्तेदार मामा चाचा के यहाँ जो शादी पड़े उसे त्यागने के लिए तैयार हैं? अगर 7 घंटे की नींद में कंप्लीट कर सकते हैं, घर द्वार से कोई मतलब नहीं रख सकते हैं, रूखा सूखा कुछ मिले खा सकते हैं,
पहनावा ओढ़ावा, फैशन, दोस्त यार किसने क्या बोल दिया इससे कोई मतलब नहीं रखता है। महज 2 से 3 साल त्याग दीजिए, पूरी दुनिया आपकी, पूरी दुनिया। और नहीं यही में ससुरा चाचा के लड़की के बिया है, मौसा के यहाँ बिया है, उसमें नहीं, लड़की लोग और ये तो औरों चौपट रहती, बियावा में जाएगी सो सज धज के, और वही में कोनो किसी के गार्जियन देख लेंगे, बिया फिक्स कर दिया, नहीं समझेगा। कभी सब बिया हुआ में नहीं जाना चाहिए, जाइए टकला होके। नहीं टकला होने का सेंस, आप तो टकला नहीं, लड़का सबको कहते हैं, लड़का टकला हो गया तो उसको अपने चेहरा अच्छा नहीं लगता है। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे।